हैं जो देखने में होते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ड आती है उनके साथ सिंगुलर। जैसे एक शब्द है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में एस लगता है बट ये सब सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। बट कुछ वर्ड होते हैं जो होते हैं सिंगुलर लेकिन वो होते हैं प्लूरल, जैसे मनी, म्यूजिक, नॉलेज, सीनरी आदि, ऐसे कई वर्ड हैं जो प्लूरल में आते हैं। देखिए पहली बात आज की ये है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक या कॉमन वर्ड होते हैं वो आप देख के पढ़ के समझ सकते हो कंपटीशन लेवल पे। ये वीडियो स्पेशली है एसएससी के लिए, एसएससी में जो ग्रामर आती है उसके लिए, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुने। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जोड़े गए हैं, दो नाम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको एंड से जोड़ा गया है, तो उनके साथ में हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी एंड हर ब्रदर हैव गॉन आउट, तो एक शी है और एक उसका भाई है, ये दोनों जोड़े गए हैं एंड से, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, फायर वाटर डू नॉट एग्री, फायर और वाटर जोड़े गए हैं एंड से, तो वर्ब आएगी डू। अगर कोई एक होता तो फिर हम डस का प्रयोग करते। अगर दो तीन नाम भी हम ले लें, राज, मनीष, श्याम, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? राज, मनीष एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर का प्रयोग करेंगे, एंड से जुड़े गए। अगला देखें, अगर दो सिंगुलर नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको नोट करते हैं सब लोग, आप सब लोग नोट करते हैं इसको। दो सिंगुलर नाउन्स हैं, उनको जोड़ा गया है एंड से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में, नाउन को एक ही है तो एक ही वस्तु के बारे में वो बोध कराएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर एक ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और बीच में एंड लगा देंगे, तब मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु है। और अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ गया, आर्टिकल जानते हैं आप लोग, ए, एन और द, दोनों नाउन्स के पहले हमने अलग अलग आर्टिकल यूज किया है, तब फिर उसको हम कहेंगे कि दो वस्तुएं हैं या दो व्यक्ति हैं, तब फिर वहां पे आएगा प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखें, द पोएट एंड सिंगर, तो ये है आर्टिकल, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इन दोनों के पहले एक ही आर्टिकल है, मतलब द पोएट एंड सिंगर हैज कम, वही व्यक्ति पोएट है, वही व्यक्ति सिंगर है, इसलिए हमने प्रयोग किया यहाँ पे हैज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द पोएट एंड द सिंगर, दो आर्टिकल हैं दोनों के साथ, तब एंड है, इसका मतलब ये होगा प्लूरल, इसका ध्यान रखना है आपको। एक और है, ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग, एक काला और सफेद कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, अब यहाँ पे इज नहीं आएगा क्योंकि ये देखो एक आर्टिकल ये आ गया, एक आर्टिकल ये आ गया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसकी जगह आर का। कॉमन एरर जो आता है ग्रामर का, उसमें ऐसी ही मिस्टेक आएंगी आपको, उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो इस तरह के नियम आपको सब याद होना चाहिए। दो आर्टिकल है तो एंड आएगा, एक आर्टिकल है तो एंड नहीं, सॉरी, तो आएगा सिंगुलर वर्ब, इस तरह से। ये अगला है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये वर्ड हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं, ठीक है, बाकी का सब्जेक्ट ही रहेगा। ध्यान से सुनिए, एक वर्ड है एज वेल एज, along with, together with या केवल with, ये हो सकता है like, unlike, but, expect, besides, in addition to आदि ऐसे शब्द हैं। यदि सब्जेक्ट में ये सब शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, तो वर्ब जो भी आएगी, वर्ब आएगी इन शब्दों के ठीक पहले वाले वर्ड के अनुसार। किसी भी सेंटेंस में यदि एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, टुगेदर विद, बट, एक्सपेक्ट आदि शब्द हैं, तो जो भी वर्ब आएगी इन शब्दों के ठीक पहले प्रयोग होने वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगी वो। एग्जाम्पल देख लेते। द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट, तो जो वर्ड आया है एज वेल एज
उसके ठीक पहले जो वर्ड है वो कैसी, सिंगुलर है या प्लूरल है। एज वेल एज के पीछे पहले क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये एस लगा था यहाँ पे, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स और उनके टीचर, इसके जस्ट पहले जो है वो है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। जो मैंने वर्ड बोले हैं उन वर्ड्स को आप नोट कर लें, उन वर्ड्स के अनुसार ही हमें उसके जस्ट पहले वाले शब्द के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। ए बस along with 20 passengers are trackless, एक बस थी 20 यात्रियों के साथ में वो पलट गई, ट्रैकलेस हो गई। तो एक बस जो है along with के जस्ट पहले वर्ड कौन सा है, ए बस, एक ही बस, इसलिए ये आएगा सिंगुलर। अगला पॉइंट देखें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो नाउन हैं अलग अलग, सिंगुलर नाउन है, जुड़े हैं एंड से। मैंने आपसे क्या बोला, दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं एंड से, तो हमें वर्ब यूज करना है प्लूरल। बट कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा मिलाकर यूज करते हैं, उनको एक साथ ही यूज किया जाता है, जैसे विस्की और सोडा, दाल चावल, कड़ी चावल, ऐसे बहुत भी सारे वर्ड हैं, शायद मुझे भी नहीं सारे वर्ड मालूम होंगे। अगर इस तरह के वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो वर्ब हमेशा होगी सिंगुलर, हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, राइस एंड करी, तो ये दो नाउन हैं लेकिन इनको हमेशा हम जनरली एक साथ यूज करते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। विस्की एंड सोडा वाज